Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम योएल चैप्टर 2 वर्स 21 till 24 हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। परमेश्वर हम सबको परमेश्वर के कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर बहुतायत से आशीषित करेगा और इस योग्य करे कि हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। आइए हम परमेश्वर के कलाम में आने से पहले एक दुआ में आएंगे। सब अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यारी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी, मैं वचन को पढूं और वीडियो के माध्यम से हर एक भाई बहन तक प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को पहुंचा सकें और जो भी जन जब भी जहां भी जिस भी समय प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को सुने और उस पर मनन करे प्रभु जी। जो भी उसके जीवन में प्रभु जी अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा और अगर वो खुशी का प्रभु जी आपको थैंक्स गिविंग करना चाहता है तो उसकी थैंक्स गिविंग को कबूल कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम योएल चैप्टर 2 वर्स 21 till 24 मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फूलने फलेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाखमधु और ताज़े तेल से उमड़ेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन एंड आमीन। आखिरी की मैं 3 वर्सेस भी पढ़ूंगा, दो आई नीड टू कंप्लीट इट इन लिटिल शॉर्ट, बट वर्सेस ही कुछ ऐसी है कि अगर हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो आज का वचन इनकम्प्लीट रह जाएगा। वर्स 25 till 27 आई विल रीड। जिन वर्षों की उपज अर्ब नाम टिड्डियां और यकेल और खासिल ने और गरजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी और उनके हानि तुमको भर दूंगा। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरे प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम इन 7 वर्सेस में हमारे को ये कह रहा है कि हे देश तू मत डर, तुम मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा परमेश्वर जो पूरे यूनिवर्स का करता है, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए वो हर उस देश से कह रहा है जिनका दिल साफ है और स्पेशली जिनका विश्वास जिंदा परमेश्वर यहोवा के ऊपर है,
उन सब से परमेश्वर का पवित्र कलाम कह रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड, तू मत डर, क्योंकि तेरे जिंदा परमेश्वर यहोवा ने आश्चर्य के बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, तुम मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलेंगे, अंजीर के वृक्ष और दाखलता भी अपना बल दिखाने लगेंगी। नॉट इवन टू द ह्यूमंस, परमेश्वर का कलाम हर एक जीव से, जंतु से, जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं जंगल के, उन सब से कह रहे हैं, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाएंगे और चराइयां भी उगेगी जंगल में। क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा इस संसारिक जीवन में, चाहे वो ह्यूमंस हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उन सब को जिसको जीवन दिया है परमेश्वर ने, उन सब का ध्यान रखता है। इसी तरह आज मेरे पास एक वर्स आई थी, नॉट द वर्स, एक कोट आया था जो कि पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में भी है, बाइबल से लिया हुआ। उसमें कहता है कि तू मत डर, तेरा जिंदा परमेश्वर यहोवा, जो पक्षी पेड़ के ऊपर भी सो जाते हैं बिना किसी सहारे के, उनको संभालता है, तो वो तुझे भी संभालेगा। आज का वचन हर उस भाई के लिए है, हर उस बहन के लिए है, हर उस बड़े और बुजुर्ग के लिए है। अगर आपके जीवन में प्रभु ना करे, बट स्टिल अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का आप डाउन है, प्रॉब्लम है, आपके काम में, आपके कारोबार में अगर स्लो चल रहा है या काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हर्डल्स फेस कर रहे हैं, टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी आपसे यही दुआ है कि आप परमेश्वर के सामने घुटने टेके, सिरों को झुकाएं, अपनी जुबान से अंगीकार करें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना में आएं। क्योंकि आखिरी वर्ष में परमेश्वर कह रहा है, सेकंड लास्ट वर्स में 26 में, तुम भरपेट खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। यह प्रॉमिस कौन कर रहा है? आगे वचन कह रहा है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। नन अदर, द ओनली लिविंग गॉड, यहोवा परमेश्वर। इतना महान परमेश्वर है जिसने अपना नाम हमारी इस पापी जुबान से लेने की हमें आज्ञा दी है। आगे वचन कह रहा है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। So to all my brothers and sisters, once again I am saying, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से आपकी आशा टूट रही हो, इस वचन को पढ़ो, परमेश्वर के कलाम को पढ़ो और परमेश्वर से कहो, यहोवा परमेश्वर आपका खुद का प्रॉमिस दिया हुआ है योएल चैप्टर 2 वर्स 27 में, 26 में, कि तुम भरपेट खाओगे और तृप्त होगे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। प्रभु हमारा पेट भर, हमारे कारोबार में शांति का आत्मा दे, किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस ना आए, ताकि हम यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें, अपने काम ही पे ध्यान मत दें और हमारे घर में हर एक चीज पूरी हो, क्योंकि हम उस जिंदा परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं जो पूरे संसार का करता है। हम किसी पत्थर की या ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई किसी चरित्र की या ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई किसी आइडल की या किसी भी इंसान के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज की उपासना नहीं करते। हम सिर्फ शब्द की, यहोवा परमेश्वर की,
परमेश्वर के पवित्र कलाम की उपासना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। अगर आप गुरबानी भी पढ़ते हैं, अगर आप सिखिज्म फॉलो करते हैं, उसमें भी कहा गया है शब्द ही सब कुछ है और शब्द को ही वो प्रीच करते हैं। द वर्ड, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 में भी कहता है द वर्ड वॉज गॉड एंड द गॉड। मैं पूरी वर्स आपको दोबारा पढ़ूंगा। आई डोंट वांट कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा शब्द मैं बोल दूं जो वचन में ना लिखा हो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे वचन में ना घटाकर और ना ही बढ़ाकर बोलना कभी। हिंदी में है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। इफ यू वांट मी टू रीड इन इंग्लिश, और यू कैन रीड इन इंग्लिश बाय योरसेल्फ थ्रू फ्रॉम योर बाइबल, थ्रू योर फोन बाइबल्स और व्हाटएवर यू आर यूजिंग राइट नाउ। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सेकंड वर्स है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। देखो, ओपनली परमेश्वर ने कहा है द वर्ड वॉज गॉड एंड द गॉड इज वर्ड। परमेश्वर का कलाम ये शब्द है, ये मोस्ट होली एंड प्रेशियस बाइबल है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, इसमें ही नहीं लिखा, बट दैट मीन्स द आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Word. He was in the beginning with God means Word. Word शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही परमेश्वर के साथ था, क्योंकि जब परमेश्वर ने शब्द बोला कि पृथ्वी पे उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, पेड़ पौधे उगाएं तो पेड़ पौधे उग गए। उसके लिए आप जेनेसिस पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल। देन यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज मेंशन फॉर क्रिएशन ऑफ द अर्थ। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तब जो भी कुछ परमेश्वर ने हुक्म दिया वो उत्पत्ति में लिखा है। आप इसको पढ़ सकते हैं और मनन कर सकते हैं। सो द वर्ड वॉज गॉड इन द बिगनिंग एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। ये परमेश्वर का कलाम है और वचन ही परमेश्वर का कलाम है। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ अपने उस हर एक भाई से, बहन से जो विश्वास में हैं, अगर आपके आसपास वाले भी किसी भी समस्या की वजह से परेशान हैं, आप उनकी सहायता करें। सही समय पे सही वचन को पढ़ के उनके लिए दुआ प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको आशीषित करेगा और उनसे ज़्यादा आपको भी आशीषित करेगा। So, God bless you all. Myself, Robin Richard. Shalom and goodbye. Praise the Lord. Amen.